जमी बर्फ कह रही है जमी रहने दो मुझे, जमी बर्फ कह रही है जमी रहने दो मुझे। हिम का आलय, हिम का आलय यानी हिमालय ही घर है मेरा, हिम का आलय यानी हिमालय ही घर है मेरा। ना बिखरने दो इसे, ना बिखरने दो इसे। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं हिमालय दिवस की अग्रिम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इसे साल सन 2014 में आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस की घोषणा की थी। जो उत्तर भारत की रक्षा में जो उत्तर भारत की रक्षा में तैनात खड़ा प्रहरी सा है, जो उत्तर भारत की रक्षा में तैनात खड़ा प्रहरी सा है, वह है हिमालय, वह है हिमालय। आंचल ओढ़े आसमां का, चुनर सुनहली धानी में, भारत का सिरमौर है ऐसा, डिगे ना आधी पानी में, डिगे ना आधी पानी में। लेकिन आज इसी सिरमौर की कहानी आपके समक्ष रखती हूँ। हिमालय के सामने आज उठ खड़ा हुआ संकट किसी से छुपा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय का स्वभाव बदल रहा है। भारतीय हिमालय क्षेत्र के 26 बड़े ग्लेशियर इससे प्रभावित हैं। नदियों पर ही इसी के कारण संकट है और खेती पर विपरीत असर है। इसमें जलवायु परिवर्तन से लेकर जंगलों का कटना, वहाँ बार बार लगने वाली अनियंत्रित आग, जलधाराओं का सूखना और लोगों में जागरूकता की कमी शामिल है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी कि आखिर हिमालय संकट में क्यों है। पिछले कुछ दशकों में हिमालय के विभिन्न हिस्सों में हजारों हिमनद से ज़्यादा झीलें बनी हैं, जो अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकती हैं। अगर ये फटी तो भारी तबाही मच सकती है तथा बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वर्षा और बर्फबारी का चक्र बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। खासकर दक्षिण एशियाई देशों में यह समस्या ज़्यादा गंभीर हो रही है। हिमालय लगातार भारी बदलावों के दौर से गुजर रहा है। हिमालय तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अनुमान लगाया था कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में 3000 से अधिक हिमनद झीलें बन गई हैं। इनमें से 33 झीलें काफ़ी खतरनाक स्थिति में हैं। अगर ये फटी तो 70 लाख लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। उत्तराखंड में 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक के 1474 हिमनद है, जो 2148 वर्ग किलोमीटर के बर्फ से ढके क्षेत्र में आते हैं। इन हिमनदों का भार तेजी से घट रहा है क्योंकि पिछले 4 दशकों में तापमान में लगातार वृद्धि हुई है। अब मैं इसके निवारण हेतु कुछ उपाय देना चाहूँगी, जैसे हिमालय की सुरक्षा के लिए सरकार को इस क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन को बचाना होगा। पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए अपने मौजूदा मॉडल को बदलना होगा। साथ ही पर्यटन के नाम पर सड़कों के लिए पहाड़ों के विनाश को भी रोकना होगा। हिमालय से निकलने वाली नदियों को बचाना होगा। यदि हिमालय बचेगा तभी नदियाँ बचेंगी, तभी इस क्षेत्र में रहने वाली आबादी का जीवन भी सुरक्षित रह पाएगा। प्रदेश के लोगों को हिमालय संरक्षण के लिए 100% योगदान करना चाहिए। हिमालय सिर्फ पर्वतमाला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का महान केंद्र भी है। सरकार के साथ ही स्कूल, कॉलेजों और सभी सामाजिक संगठनों को सक्रिय करना होगा। हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियां, वनस्पतियों आदि के संतुलित उपयोग, संरक्षण और संवर्धन के साथ ही नदियों की सफाई, जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर भी ध्यान देना होगा। हिमालय क्षेत्र में प्लास्टिक और इससे निर्मित पदार्थों तथा पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन उपायों को अपनाकर हम हिमालय संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। अतः यदि पर्यावरण बचाओगे तो हिमालय बचेगा, हिमालय बचेगा तो जीवन दान मिलेगा। तो सभी आओ मिलकर हिमालय बचाएं तथा जीवन दान पाएं। जय हिंद, जय भारत।